केसर, तुझे भरोसा है ना बेटा कि मैं जो भी करूंगी हमेशा तेरे अच्छे के लिए ही करूंगी। ये तो ब्रह्मा जी की किताब में लिखा है मासू कि आप जो भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। वैसे उस किताब में एक और चीज लिखी है कि मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और सूरज भी हम दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है मासू। यार कबीर अभी भी फोन नहीं उठा रहा है। अब जरूर राजगौर निवास में होगा। वहां क्यों? वो सूरज और केसर की शादी हो रही है ना, तो डांडिया पार्टी होनी थी वहां। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, अरे जिसके सीने में ना दिल है ना दया, ऐसे लड़के से केसर कैसे शादी कर सकती है? मुझे सूरज की सच्चाई कबीर को बतानी ही होगी। मेरे भाई कबीर देख, अरे कौन आया तुझसे मिलने के लिए, उठना। कबीर, कबीर देख कौन आया है। अरे यार मच्छन, जब तू उठेगा ना जब तुम्हें बताएंगे। तुम्हारी इतनी याद आती है कि सपने में भी दिखाई देने लगे अब तो तुम्हें। अब देख मच्छन उठ गया, तू भी उठ जा। अरे यार यार ये कैसा सपना है, मुझे हकीकत जैसा दिख रहा है। तेरा सपना सच हो गया भाई। बस 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 गधेड़ो, अभी कोमा से बाहर आयो लेकिन कमजोरी अभी भी है। बैठ, तू ठीक है? अच्छा अभी बता कि तेरे साथ ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये सब? मेरी वो हालत सूरज ने की थी। उस दिन वो बहुत गुस्से में था। अभी अंदर जाके सबको बताता हूँ कि कैसे तू कबीर की जान को खतरे में डाल रहा है। मैं दर्द से कर रहा था कबीर, और वो मुझे मरता हुआ वहीं छोड़कर चला गया। सूरज को छोड़ेंगे ना चाहिए, छोड़ेंगे ना चाहिए। कबीर, कबीर सुन तो, गुस्से में होश से काम ले कबीर। कल जब मुझे मच्छर ने बताया तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था, पर तुझे कल से पता है और तू आज बता रहा है। इतनी बड़ी बात तुझे हमें कल ही बता देनी चाहिए थी। इतनी बार कॉल किया तुझे, तूने उठाया ही नहीं। का पता नहीं कल तुझे क्या हो गया था। ये लो देखो, अंबिका काकी हमें सुबह से कॉल कर रही है क्योंकि कल रात हमारी बात अधूरी रह गई। काकी तो सुबह से फोन नहीं उठा रहा था कबीर, तेरी चिंता हो गई इसलिए चली आई। तुझे अपने पैरों पे खड़ा देखकर बहुत खुश हूं मैं। जय अम्बे मां। जय अम्बे मां। अम्बे मां तुझे हमेशा खुश रखे। हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि अब तू बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक यू काकी, आप ही की वजह से तो सांसें ले रहा हूँ। बच्चे अब इतने बड़े हो गए कि अपनी माओं को थैंक यू कहना सीख गए। पर वो सब हुआ कैसे बेटा?
ये एक दूसरे से इशारों इशारों में क्या पूछ रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना, बात क्या है? काकी, काकी बात ये है कि बोल ना कबीर। मैं बताता हूँ काकी। आपको सुनकर थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन मेरी इस हालत का जिम्मेदार सूरज है। सूरज ने? हाँ काकी, सूरज ने। और सूरज की लंदन की सच्चाई तो इससे भी अधिक डरावनी है। ये देखिए, ये है सूरज और ये है वो दोनों लड़के जिन्हें वो मेरे पास लेकर आया था। सूरज उन दोनों लड़कों से कह रहा था कि लंदन में 2 लड़कियां हैं जिनका मुंह बंद करना है। उसने एक और बात कही थी कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो दोनों लड़कियां किसी भी कीमत पर इंडिया वापस नहीं आनी चाहिए। संभालिए काकी, आप बैठिए काकी। इतना ही नहीं काकी, बताने के लिए बहुत कुछ है। सूरज ने हमें भी अपने गंदे कामों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने हमसे वो सब कुछ करवाया जो हम नहीं करना चाहते थे काकी। ठीक 1 बजे कस्टम ऑफिस चले जा, वहां तुझे मेरा एक आदमी मिलेगा, उसे ये एनवलप देना। मैम मेरे पास इनवॉइस, एप्लीकेशन लेटर, परमिशन सब कुछ है और सारे डॉक्यूमेंट सही है, फिर मेरा ऑर्डर क्यों रुक गया? जो कहा है वो कर। क्या ढूंढ रहा है इन कटे हुए पेपर्स में? अपने डायमंड पार्क के डिजाइन्स जो केसर ने काटकर वेस्ट कर दिए। इतनी मेहनत से मैंने और केसर ने जो सुधारा है उसे फिर से बर्बाद कर दे। जा गिरा दे इंक उन पेपर्स पर। एक भी मॉडल नहीं आनी चाहिए और मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजर को पैसे दे दे। अगर तूने केसर की मशीन खराब नहीं की तो ये डॉक्टर साहब मच्छन की मशीन ऑफ कर देंगे। ये मशीन खराब कैसे हो गई? और उसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमसे इस सारे पाप करवाए। अगर हम मना कर देते ना काकी, तो मच्छन के इलाज के लिए पैसे देने से मना कर देता, इसको मर जाने देता वो। मुझे सूरज को लंदन नहीं भेजना चाहिए था, हफ्ते से दूर नहीं करना चाहिए था। क्या उम्मीद की थी मैंने उसके लिए, कैसे सपने देखे थे, और कैसा इंसान बन गया वो। मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाई, एक अच्छी मां नहीं बन पाई मैं। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे माफ कर दे। आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ही की वजह से तो मैं आज जिंदा हूं। अब मैं केसर के साथ गलत नहीं होने दूंगी। केसर और सूरज की शादी नहीं होने दूंगी मैं। अंबिका भाभी, केसर के लिए जो हल्दी पीसनी है वो पहले अंबे माँ के चरणों में रखी जाएगी ना। काकी ये रही आपकी हल्दी सेरेमनी की साड़ी, आप एक बार पहन के चेक कर लो। भाभी वो जो बॉक्सेस आपने बोले थे ना। अंबिका भाभी, कल मेहमानों के लिए नाश्ता बनेगा ना, उसकी लिस्ट तैयार कर ली है मैंने, आप एक बार नजर घुमा लीजिए। अंबिका बहू सुन क्यों नहीं रही है?
सब ठीक है ना? मासू, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? क्या हुआ मासू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? मासू, मैंने कुछ कर दिया क्या? मासू प्लीज बताइए ना, क्या बात है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मासू प्लीज बताइए ना, क्या हुआ? क्या हुआ मासू? तेरी और सूरज की शादी नहीं हो सकती। क्या क्या कह रही है मासू? क्यों नहीं हो सकती मेरी और सूरज की शादी? क्योंकि सूरज ने हम सबको धोखा दिया है, अपने अतीत के बारे में झूठ बोलकर। इतने साल से तेरी और सूरज की शादी के सपने को सहज कर रखा था मैंने, और सूरज के अतीत के सच ने उस सपने को तोड़ दिया। मैं अपनी आंखों के सामने तेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। भले ही मैं सूरज के लिए अच्छी मां नहीं बन पाई, पर तेरे लिए बुरी मां साबित नहीं होंगी। आप बहुत अच्छी माँ है मासू, सूरज के लिए भी और मेरे लिए भी। तो सूरज भी बुरे बेटे नहीं है, इसलिए मैं उनसे शादी करूंगी। लेकिन केसर, तू सूरज का सच नहीं जानती। मासू, मैं सब जानती हूँ। ये सब किस लिए सूरज? मैंने सोचा इस समय घर पर कोई नहीं है, तो क्यों ना तुम्हें एक सरप्राइज दिया जाए। इट्स लवली। कम। केसर, आई होप तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगी। ऑफ कोर्स सूरज, बताइए क्या बात है? एक्चुअली जब तुम अपने लैब ग्रोन डायमंड्स के बिजनेस को सेटअप कर रही थी ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ी वो सब मैंने ही क्रिएट की थी केसर। मैं तुम्हें केवल एक हाउसवाइफ के रूप में ही देखना चाहता था। क्या? पर क्यों सूरज? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब हमारा बच्चा हो तो उसे भी वही बचपन जीना पड़े जैसा मैंने जिया। मेरी मां सूरत की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है केसर, पर उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया? मुझे अपने आप से दूर कर दिया। 20 सालों तक मैं लंदन में तड़पता रहा अपनी मां के प्यार के लिए, घर वालों के साथ के लिए, पर अपनों का प्यार और साथ तो दूर की बात, मुझे तो अपने परिवार के संस्कार भी नहीं मिल पाए। इसलिए मैं नहीं चाहता था
कि हमारा होने वाला बच्चा मेरी तरफ बदनसीब बन जाए, उसे अपनी मां के प्यार के बिना ही बड़ा होना पड़े। बट थैंकफुली आई हैव रियलाइज्ड कि मैं गलत था। तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपनी इस सोच को हरा सकता हूं, अपनी इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़कर तुम्हारे सपनों को सच बनाने में तुम्हारा साथ दे सकता हूं। पर मैंने तुम्हारे बिजनेस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, वो मेरी स्टूपिडिटी थी। आई एम सॉरी माय लव। इस सब उनका बचपन छीनने की वजह से हुआ है उनके साथ मासू। उन्होंने सब बताया मुझे। लेकिन उससे ये तो नहीं बताया ना कि उसने 2 लड़के लंदन भेजे हैं ताकि उसके अतीत से जुड़ी 2 लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। मासू, सूरज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो दोनों हमारी शादी में कोई भी इशू ना क्रिएट करे, बस ये इंश्योर करने के लिए सूरज ने उन लड़कों को भेजा है लंदन। कॉलेज में मेरी एक क्लासमेट थी, निकिता। निकिता was in love with me केसर। मैंने उसे मां के डिसीजन के बारे में कई बार बताया कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ केसर से ही करूंगा, लेकिन उसने मुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी। She became so obsessed with me कि उसने अपनी दोस्त अनन्या के साथ मिलकर मुझे ट्रैप करने का एक प्लान बनाया। अनन्या? हाँ, अनन्या। निकिता ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि या तो मैं उससे शादी कर लूं या फिर वो सबको ये कह देगी that she is pregnant with my child. She knew कि सब उसके झूठ को सच मान ही लेंगे क्योंकि वो एक लड़की है केसर। अनन्या तुम्हें वही झूठ बोलकर हमारी शादी तोड़वाना चाहती थी, पर मैंने उसे अपने और तुम्हारे प्यार का वास्ता देकर कन्विंस कर लिया कि वो तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जहर ना भरे। एंड थैंकफुली उसने ये बात मान ली, इसलिए उसने तुम्हें मेरा ये सच बताया था। केसर, वो तुम्हारे प्यार में पागल है और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता है। पर लंदन वापस जाते ही निकिता ने फिर से अनन्या का ब्रेन वॉश कर दिया। अब वो दोनों हमारी शादी तोड़वाना चाहते हैं केसर, ब्लडी गोल्ड डिगर्स। आई नो तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा केसर, पर कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी। I've experienced it। वरना मैं कभी किसी लड़की के बारे में ऐसे शब्द नहीं यूज करता। And this is not it। अब वो दोनों लंदन से मुझे फोन करके धमकियां दे रही हैं, इसलिए मैंने अपने 2 लोग वहां भेजे हैं, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उनसे अपील करने के लिए कि मैं केवल केसर से ही प्यार करता हूं। They should stop trying to separate us। सूरज जो भी कर रहा है हमारे रिश्ते को, हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। आपको उन पे शक नहीं, गर्व होना चाहिए। गर्व? तू जानती भी है उसने मच्चन के साथ क्या किया था? वो एक्सीडेंट था मासूम। सूरज कभी भी मच्चन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। मच्छन तुम्हारे और कबीर के रिश्ते के बारे में मुझे चिढ़ा रहा था केसर। मजाक मजाक में बात कब इतनी सीरियस हो गई मुझे पता ही नहीं चला। गुस्से में उसने मुझे धक्का दिया केसर, और जब मैंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सर के बल गिर पड़ा। मैंने उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, पर तभी सब लोग बाहर आ गए। मैं बहुत घबरा गया था केसर, इसलिए भाग के घर के अंदर चला गया। पर मैं फिर से बाहर आया तो
मच्छन वहां नहीं था। शायद कबीर उसे हॉस्पिटल ले जा चुका था। I felt really guilty for this. मैं चाहता था कि मच्छन को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन मैं जानता था कि कबीर इतना खुददार है कि वो मुझसे पैसे कभी नहीं लेगा। ये सर, इसलिए मैंने कबीर को काम पर रख लिया ताकि वो मच्छन के इलाज का खर्चा उठा सके। आप बस ये जानती है मासू कि सूरज ने क्या किया, पर उन्होंने वो सब क्यों किया ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और ऐसा नहीं है मासू कि मुझे वो सब सुनकर बुरा नहीं लगा था, पर जब मैंने उस बारे में सोचा तब मैं समझी सूरज ने गुस्से को अपने साथ हुए अन्याय को सहन करने का एक तरीका बना लिया है। बेसिकली अग्रेशन ना उनका कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है। बचपन में उन्होंने जो अकेलापन सहा है ना मासू, उसी की वजह से आज वो ऐसे। इसलिए अब ये मेरा भी फर्ज है कि एक अच्छा बेटा बनने में, एक अच्छा पति बनने में मैं उनका साथ दूं। नहीं केसर,